हेलो गाइस, वेलकम इन योर फेवरेट फिजिक्स चैनल विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस। और मैं हूं विकास। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसे हिंदी में प्रायः विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं हमेशा के एग्जाम्स में। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे जनरेट होता है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वगैरह वगैरह। पिछले क्लास के वीडियो में यदि देखें आप, तो मैंने वहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी के बारे में बताया था। और पीडी जब मैंने बताया था, वहाँ पीडी की खासियत यानी पोटेंशियल डिफरेंस की खासियत मैंने बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है जरा नोटिस करें। सपोज करते हुआ कि एक पॉइंट ए है और इस पर का पोटेंशियल भी ए है, ये पॉइंट बी है और इस पर का पोटेंशियल भी बी है। माना कि भी ए ग्रेटर देन भी बी, यानी पॉइंट ए पर का पोटेंशियल बी पर के पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जो चार्ज होगा, जो चार्ज का फ्लो होगा, वो कहाँ होगा? ए से बी की ओर होगा। और आप जानते हैं कि जो चार्ज का फ्लो किसी कंडक्टर बॉडी के थ्रू होता है, तो उसे ही हम लोग डैश कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी जब चार्ज किसी भी कंडक्टर से होकर फ्लो करने लगे, यानी हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहा जा सकता है थ्रू एनी कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर बॉडी से यदि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो उसे हम लोग डैश कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्यों इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होने से होता क्या है एक्चुअली में, इसको समझिए। जैसे इस पॉइंट पर की पोटेंशियल ज्यादा है, इस पॉइंट पर की पोटेंशियल कम है, तो इस पॉइंट पर की पोटेंशियल कम होने से इस पॉइंट पर जो भी चार्ज है उसको क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है। दरअसल बात ऐसा है कि इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वह हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। ये चीज नोटिस करनी। और जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो को नहीं माना जाता। यानी नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो अपोजिट है उसे हम लोग डैश कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये मैंने आपको कारण बताई। और डेफिनेशन की यदि मैं चर्चा करूं तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया है। बस इस डेफिनेशन को थोड़ा और डिफाइन करते हैं ताकि हम एक फार्मूला के पास पहुंच सके, हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सके। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाए? तो हम नोटिस करते हैं कि यदि इस वायर से जितने अमाउंट में चार्ज क्रॉस कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज को यदि हम Q मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो Q देखते हैं कि कितने टाइम में वो चार्ज क्रॉस कर जा रहा है। जितने टाइम में वो चार्ज क्रॉस कर जाएगा उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। उससे हमको पता चल जाएगा कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसे ही हम लोग डैश कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी फार्मूला के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, I करंट को रिप्रेजेंट करता है, Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें शब्द में रेट आप लगा दीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, आप इसको नोट करें। ओके बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्यों जनरेट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जनरेट होती है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। ये हो गया आपका मेन फार्मूला। इस फार्मूला में देखिए आपके पास I है, Q है, T है, Q चार्ज है, T टाइम है और I करंट है। तो इससे आप तीनों चीज पता कर सकते हो। यदि I और T पता हो, Q निकल जाएगा, QT पता हो तो I निकल जाएगा, I और Q पता हो तो T निकाला जा सकता है। चलिए इसके असाइनमेंट पर डिस्कस करते हैं। तो चार्ज का होता है वह कूलाम और टाइम का होता है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ करंट, बट कूलाम पर सेकंड को एम्पियर साहब के, आंद्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लोगों को बताया था, तो उनके सम्मान में हम लोग कूलाम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलाम पर सेकंड हो गया हमारा एम्पियर। यदि हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि इफ 1 कूलाम चार्ज पासेस थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर यदि किसी कंडक्टर बॉडी से 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस करंट को हम लोग डैश कहेंगे 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा।
तो आप नोटिस कर लें, लिख लें इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है मैंने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट का मेन फार्मूला है, एसआई यूनिट वगैरह है और क्यों जनरेट होती है, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया। तो आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट कर लें। फिलहाल एक छोटा सा एडवांस ट्रिक मैं दे रहा हूं अभी इसी वीडियो में, आप लोगों को बता रहा हूं कि आई और क्यू और टी यानी करंट के रूप में कैसे हम उसको बनाएंगे। जो लोग एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये पॉइंट थोड़ा सा बेहद इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। ओके गाइस, तो मैंने अभी डिस्कस किया था करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन को मैंने देते हुए उसकी फार्मूला को मैंने बताया था, I इक्वल्स क्यू अपॉन टी इसका फार्मूला है। मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आता है जिन लोगों को थोड़ी सी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जानकारी हो। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में यदि आप एनटीएससी ओलंपियाड इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। ऐसे इस वीडियो में मैं बाद में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूं, जहां से आपका ये सब कैलकुलेशंस बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब कहता है कि आप यदि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं बहुत छोटे से परिवर्तन के लिए, जहाँ पर परिवर्तन यानी चेंजिंग बहुत थोड़ा सा होगा। सपोज करते हुए कि हमारे पास एक बेहद छोटी सी करंट है और बेहद छोटी सी चार्ज को हम लोग डी क्यू लिखते हैं और यह बहुत छोटे से टाइम इंटरवल डी टी में फ्लो कर रहा है। किसी भी एक कंडक्टर वायर से एक बहुत छोटा सा चार्ज डी क्यू डी टी टाइम में फ्लो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कितना भी छोटा चार्ज फ्लो कर रहा हो, करंट तो जनरेट करेगा और करंट भी बेहद छोटा होगा। तो ध्यान रखिए कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है, I इक्वल्स डी क्यू अपॉन डी टी। यानी यदि आप Q यानी जो चार्ज आपका दिया हुआ है, यदि चार्ज को हम टाइम के रूप में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें आपको क्या मिल जाएगा, हमें करंट मिलने वाला है। तो यदि Q आपको दिया होगा, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको Q जो होगा यानी चार्ज होगा वो टाइम के फंक्शन के रूप में दिया होगा। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं Q बराबर दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t। इतना टाइम आपको चार्ज दिया हुआ है कि टी स्क्वायर प्लस 2t कूलाम। टाइम के फंक्शन में ध्यान रखेंगे, टाइम के फंक्शन में टी स्क्वायर प्लस 2t कूलाम चार्ज आपको दिया हुआ है कि फ्लो कर रहा है 5 सेकेंड तक। तो बताना है कि 5 सेकेंड तक, है ना, 5 सेकेंड तक कितना करंट होगा, 5 सेकेंड तक में कितना करंट फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर टाइम के फंक्शन के रूप में आपको चार्ज दे दिया गया है। डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर 2t को, तो क्या होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी बराबर क्यू के जगह पर मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टी और इसको लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t। टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाएगा आपको 2t होगा और 2t का डिफरेंशिएशन केवल 2 होता है ना। तो क्योंकि t 2 यहाँ से कांस्टेंट होता है तो बाहर हो जाएगा और t का 1 होगा, तो 2t प्लस 2 आ गया। आपको क्या आ गया, ये बिल्कुल आपको करंट आ गया। मैंने कहा था कि यदि हम q को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो करंट मिलेगा। मैंने एक बार इसे डिफरेंशिएट किया तो 2t प्लस 2 आया। अब ये कैसे डिफरेंशिएट किया, ये जब डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा तो वहाँ आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब टाइम के जगह पर क्या कर रहा है कि 5 सेकंड तक फ्लो करता है, तो टाइम की जगह पर आप 5 रख दो, तो 2 × 5 प्लस 2, 5 दूना 10 प्लस 2 यानी 12 एम्पियर की करंट 5 सेकंड तक फ्लो करने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एनटीएससी ओलंपियाड में बराबर पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप बना लोगे। बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम यहाँ से करें तो हम लिख सकते हैं वह आई डी टी बराबर डी क्यू। यानी अब हम यदि दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दें तो dq के जगह पर इंटीग्रेशन उसका q हो जाएगा और i dt यानी करंट को यदि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए तो हमें चार्ज मिल जाता है कि कितना चार्ज उससे फ्लो कर रहा है। तो बस थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि यदि आप करंट निकालना चाहते हो, टाइम के फंक्शन में आपको चार्ज दिया हुआ है, तो आप क्या कर दो कि उसको डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा आपको आंसर। और यदि आपको करंट दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में, आप चार्ज निकालना चाहते हो तो इंटीग्रेट कर दो, आपको निकल के आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं, चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो चलिए वीडियो पॉज कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं और इसको इस पे कुछ बेस्ड आप क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा, उस क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के चैनल पर भी डिस्कस करने जा रहा हूँ।
इतना ही नहीं होगा, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश वगैरह के भी टीचर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लोगों का लिंक दे रहा हूँ। मैथ्स धमाका करके एक चैनल जिस पर पंकज सर हमारे पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स धमाका भाई पंकज कुमार सिंह पूरा उनका नाम है। ये डालेंगे तो आपको मैथमेटिक्स के वीडियोज़ 9th-10th के वीडियोज़ अभी मिलेंगे, और फिर 11th और 12th के भी नए वीडियोज़ उस पर डाले जा रहे हैं, अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं प्रमोद सर के नाम से भी, प्रमोद सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से भी आपको इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें 9th-10th वगैरह के इंग्लिश के बारे में डिस्कस किया गया है। इवन उन्होंने कुछ कंपटीशन के भी बारे में उन लोगों को बताया है। केमिस्ट्री के लिए आप मनोहर आनंद सर का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाला चैनल के नाम से है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। इत्यादि तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है, तो आप इसे नोट कर लें, पढ़ें, और उन सारे वीडियोज़ के बारे में जिक्र किया है उसे निश्चित तौर पर एक बार देखें, आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।